नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक। आज रांची के राजभवन पर मौजूद धरना स्थल पर खड़ा हूं। मेरे साथ हैं शिव प्रसाद अग्रवाल जी, जो आप देख सकते हैं बैनर के माध्यम से अखिल भारतीय मानव सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। देख सकते हैं आप, इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है वेलकम इन माई ड्रेन। किसके लिए, किसको लिखा है? इन्होंने लिखा है नोटा, NOTA, नोटा। नोटा बटन होता है मतदान की EVM की मशीन पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। नन ऑफ द एबव नाम का जो बटन होता है नोटा, उसमें बहुत सारे लोग वोट डालते हैं इसलिए क्योंकि उनको अपने इलाके में खड़ा उम्मीदवार पसंद नहीं आता, नाराज हैं या किसी और कारण से। इन्होंने उस पर रिसर्च किया, सर्वे के आधार पर पूरा रिसर्च करके इन्होंने निकाला। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है इन्होंने, लोकसभा चुनाव जो हुआ था पिछली बार 2019 में 1.04% वोट नोटा में गए थे, यानी कि 1,29,00,000 के लगभग वोट बर्बाद गए, जिसका देश को कोई लाभ नहीं हुआ। इसी विषय पर आज इन्होंने यहाँ पर अपना धरना शुरू किया, लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। मुख्य बात है लोग ही नहीं, मतदाताओं को। और इनका ये 2 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत आज से हुई है। आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसे इनके मन में ये बात आई। शिव प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपको हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार, जोहार। आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आपके मन में ये विचार कैसे आया, इसके ऊपर रिसर्च कैसे आपने किया? पहले जो हमारे संविधान में जो इलेक्शन का कार्यक्रम जो था, उसमें भी आदमी का वोट का बहिष्कार करने का हक मिला हुआ था और वो 49O में वर्णित है। उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति 49O का उपयोग कर वोट का बहिष्कार कर सकता था। उसी के आधार पर एक कॉन्सेप्ट आया कि नोटा को लाया जाए। अभी वर्ल्ड में 14वां देश में मेरा भारत बना है जिसमें नोटा का प्रयोग शुरू हुआ है और 13 देश नोटा का प्रयोग अलग अलग नामों से कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ आकर रुकती है कि उसमें एक रूस ऐसा कंट्री भी हुआ जो नोटा को पूरी तरह बंद कर दिया है। पूरी तरह से बंद कर दिया? पूरी रूस जो कंट्री है वो नोटा को पूरी तरह से बंद कर दिया है और अभी वर्ल्ड में केवल 13 देश ही ऐसे हैं जो नोटा का उपयोग कर रहे हैं। भारत देश में 2014 से नोटा का प्रयोग चालू हुआ था और इसमें राज्यसभा का पहला इलेक्शन में नोटा का प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में नोटा का जो राज्यसभा में और MLC विधान परिषद में जो प्रयोग किया गया उसको विड्रॉ कर लिया गया और वहां से उसको हटा दिया गया है। और हटाने के बाद में ये तर्क दिया गया कि नोटा जो है सो प्रत्यक्ष चुनाव में ही कारगर सिद्ध होगा और चूंकि राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, इसलिए नोटा में का अगर प्रावधान रहेगा तो पैसे की लेन देन बहुत बढ़ जाएगी और सही आदमी चुनकर नहीं आएगा। अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि अभी तक 2014 से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं 1,29,00,000 व्यक्तियों का नोटा जो है वो वोट दिए थे और वो अपने आप में सब नोटा में वोट वही आदमी देता है जो देश का सबसे बुद्धिजीवी, सबसे विवेकशील और प्राणी व्यक्ति है। और वो जानता है, वो रिसर्च करता है कि अगर 8 कैंडिडेट हैं तो 8 कैंडिडेट में 8 का 8 बेकार हैं, तो उसके विरोध स्वरूप वो उनको वोट नोटा में उनका वोट जाता है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि नोटा में वो तो वोट दे दिए हैं, उनका विरोध शांत हो गया, यही सरकार एक मान लिया है। और नोटा का वोट 2000 जो चुनाव हुआ था 2022 के, जो अभी गुजरात और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में नोटा का वोट करीब 28,000 कुछ गया, दिल्ली में
करीब 56,000 गया और गुजरात में 5,12,16 मत जो है सो नोटा में गया है। 5,12,16 मत जो है सो नोटा में गया है, जो अभी रिसेंट का बात है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इससे वहाँ पर इससे यह पता चलता है कि नोटा का जो वोट है ना वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और इसका अधिकार जो है दिनों दिन इसका नाली में जाते जा रहा है। अगर ऐसा ही सिलसिला चलेगा तो एक दिन लोकतंत्र को बहुत ही बड़ा खतरा आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, 2021 में एक पिटीशन आया था, वहाँ जनहित याचिका आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का नियम बनाने का कोई हक नहीं है, कोई नियम नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कोई नियम को बना सके, और जो भी नियम आता है वो संसद से बन के आता है, उचित सदन और निची सदन से बन के आता है। अगर सदन में इसका एक विधेयक लाया जाए और जब वहीं से नोटा के बारे में विशेषज्ञों से राय लेकर के इसका सही प्रयोग कैसे हो सकता है, इसका एक्सपेरिमेंट कर देखते हुए इसमें और क्या सशक्त किया जा सकता है, इसमें विचार हो। तो कुल मिलाकर नोटा में जो भी वोट जा रहे हैं, सीधी सी बात वो नाली में जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी नोटा का उद्देश्य होता है, लोग इसलिए देते हैं कि कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है और यहाँ का विधानसभा या जो भी चुनाव है वो रद्द होकर दोबारा हो ताकि नए कैंडिडेट खड़े हो सकें। लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, कुछ खास प्रतिशत संख्या में अगर नोटा वोट मिलेंगे तभी उस इलाके को रद्द किया जाएगा। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, वो नियम नहीं है। मान लीजिए कोई नोटा वोट अगर 500 लाता है और जीतने वाला कोई प्रत्याशी है, देखिए नोटा जो है ना सो एक अजीवित प्राणी है और जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है सब जीवित प्राणी है, फिजिकल से लड़ता है और वो फिजिकल नहीं है। अब मान लीजिए नोटा को 500 वोट आता है और कोई कैंडिडेट का 350 वोट आता है, तो 350 वाला इलेक्टेड हो जाता है और 500 जो नोटा का वोट आया वो बेकार कचरा में चला जाता है। तो जब तक नोटा को अगर ऐसा प्रावधान नहीं किया जाए कि अगर 50% से ज्यादा वोट आता है तो नोटा में, तो फिर वहां का चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव करने का प्रावधान होना चाहिए। और उसमें उस चुनाव में जो भी प्रत्याशी पहले चुनाव लड़ चुके थे उन सारे को चुनाव में प्रत्याशी बनने से रोका जाएगा, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। मतलब अभी जो स्थिति है इसके अनुसार नोटा बिल्कुल बेकार है। उसके लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए कि कहीं पर भी कुल वोट प्रतिशत में से कम इतना प्रतिशत, खास प्रतिशत तय कर दिया जाए, इतना अगर नोटा में आ गया तो उसे रद्द किया जाए और जो भी उस चुनाव में लड़े थे उनके बदले दूसरे कैंडिडेट खड़े हों। यही आपका कहना है? वही मेरा कहना है, लेकिन इसमें क्या चक्कर, क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जैसे कोई मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है या 9 राष्ट्रीय जो पार्टी है, वो क्या करेंगे, चुनाव तो हार गए, उनका नोटा वाला जीत गया, तो वो कैंडिडेट को हटा करके दूसरा कैंडिडेट को देंगे। तो इसमें ये भी प्रावधान होना चाहिए कि जो पार्टी का कैंडिडेट माने नोटा ज्यादा लाया, जो पार्टी का कैंडिडेट सेकंड में सबसे ज्यादा लाया था, उस पार्टी को भी इसमें माने व्यक्ति के साथ साथ पार्टी को भी चुनाव में इन्वॉल्व होने से रोकना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो ज्यादातर इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि अधिकांश स्थानों पर निर्दलीय लोग ही खड़े होंगे, क्योंकि अधिकांश पार्टियां तो उसमें हिस्सा लेती ही हैं। नहीं, देखिए निर्दलीय और हमारा देश तो माने इक्वल कहलाता है कि सबको इक्वल मिला है, लेकिन हमारे देश में चुनाव के संदर्भ में इक्वल नहीं है। देखिए जो गरीब है उसका उल्टा यहाँ चलता है, जो गरीब है उसको ये मिला है कि चावल अनाज उनाज बीपीएल के श्रेणी में आते हैं और वो हिसाब से वो चलता है, और चुनाव में जस्ट इसका उल्टा चलता है। जो सबसे धनी पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट लाने वाला पार्टी है, उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, और जो नया पार्टी है उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है, या उसको कुचला जाता है। जिस प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी को मात्र एक प्रस्तावक देने से, 2 प्रस्तावक देने से वो चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर सकता है,
जबकि पंजीकृत पार्टी और निर्दलीय पार्टियों को 10-10 कैंडिडेट को प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, तब उसको चुनाव में मान सहयोग समझा जाता है। मतलब इस प्रकार से ये भी कहा जाना चाहिए कि जो राष्ट्रीय और बड़ी पार्टियां तथाकथित रूप से हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे कहीं अधिक सुविधा जिस तरीके से बीपीएल में जनता को दी जाती है, उसी प्रकार निर्दलीय और जो मात्र पंजीकृत जिनका जो पार्टियां हैं, उन्हें उस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए सुविधा दी जानी चाहिए। नहीं, सुविधा जरूर सुविधा देना चाहिए, सुविधा नहीं भी देना चाहिए ना। तो आप जैसे जो बड़ी पार्टियों को सुविधा है उसको हटा दिया जाए, या सभी के लिए एक समान नियम कर दिया जाए। एक समान नियम कर दिया जाए। देखिए, चुनाव प्रचार के समय अगर निर्दलीय पंजीकृत पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार को टाइम मिलता है 12 दिन, तो राष्ट्रीय पार्टी को और टाइम मिलता है 14 दिन। 2 दिन का टाइम उन लोगों को हर एक इलेक्शन में ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसका सिंबल है रिजर्व पर रहता है और बाकियों का सिंबल जो है रिजर्व नहीं रहता है। और 2 दिन प्रचार करने का मौका राष्ट्रीय पार्टियों को अधिक मिलता है, जो असंवैधानिक है और ये नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से विषय तो है नोटा के ऊपर। हमने ये भी देखा है कुछ चुनाव ऐसे भी हुए हैं जिसमें जितने लोग खड़े हुए, जितने वोट मिले, कुछ प्रकरण के बारे में पता चला है कि नोटा बटन अधिक दबाया गया, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा ढाक के 3 पात। कुल मिलाकर केवल नोटा बटन लगा देने से चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे साथ थे अभी शिव प्रसाद अग्रवाल जी, जो अखिल भारतीय मानव सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में सबसे कम उम्र में मैं 27 साल की उम्र में पॉलिटिकल पार्टी का मैंने स्थापना किया हूँ, और तब से मैं विगत 90 से आज तक 33 सालों से लगातार इसमें रिसर्च किया हूँ। और मैं देश के बड़े से बड़े नेताओं को ये चैलेंज करता हूँ कि राजनीति से संबंधित कोई भी डाटा अगर लेना हो तो मेरे कार्यालय से आकर ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात, और तरीके से इसको बड़ी बात नहीं कहेंगे, एक चुनौती है। जितने भी नेता हैं जो खुद को बड़ा मानते हैं, बड़ी पार्टियों का मानते हैं, उनके लिए भी चुनौती है। इनका रिसर्च कई मुद्दों में उनकी बखिया भी उधेड़ सकता है और जनता को जागरूक कर सकता है। अग्रवाल साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।